ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नमामि श्री गुरुपादपल्लवं स्मरामि श्री गुरूणां निर्मलं पश्यामि श्री गुरुरूप सुन्दरं शृणोमि श्री गुरुकीर्ति अद्भुतं श्री गुरुवे नमः। ओम महादेवाय विद्महे शक्तिमाते धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। एतच्चरित्वा विधिवत व्रतं विभौ रभीप्सितार्थ लभते पुमानिः। स्त्रीत्वेद स्थे लभेत सौभाग्यं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। कन्या च वन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हत कल्वशागतिं। मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्गर्भा सुहागा रूप ग्रम्यं। हे परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। कौन कहते हैं परीक्षित से? परीक्षित से तो गुरु जी उनको कथा सुना रहे होते हैं, तो कहते हैं उनसे, परीक्षित आपको जो भी इस संसार में कोई कुछ प्राप्त करना चाहता हो वो इस पुंसवन व्रत की कथा को या इस पुंसवन व्रत को अगर कोई जो विधि बताई है उस विधि से इसका अनुष्ठान करता है तो क्या होता है, उसे यहीं इसी लोक में, मृत्यु लोक में उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करते हैं तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ और शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति का लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रतों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करा देते हैं। जो व्रती होता है उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करा देते हैं। परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति मरुद गणों की आदरणीय और पुण्य प्रसाद जन्म की कथा सुने और साथ ही दीदी के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुने तो उसकी जो हमने सारी बातें बताई हैं, सुखदेव जी कहते हैं गुरुजी परीक्षित से कि उसकी ये सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब भक्तों, आपके मन में अब इच्छा जाग रही होगी कि ये पुंसवन व्रत क्या है और मरुद गणों का जो जन्म है वो कथा क्या है, क्योंकि उसके सुनने से जो लाभ हमने आपको बताए ये सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कथा। सबसे पहले अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुद गणों की उत्पत्ति कैसे, ये हम आपको कथा सुनाते हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई थी। कितनी हुई थी? 8। क्या क्या नाम था उनका? सावित्री, विहति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास्य और पंचमहायक। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बहुत सुंदर थी और सदाचारणी थी। धता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवली, राका और अनुमति। उनके क्रम से साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमासी 4 पुत्र हुए। धता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चैशरणी था, उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया था। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूं, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ है। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी कथा हम आपको 3रे स्कंद में सुना चुके हैं। हिरण्याकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्याकशिपु से करा दिया था। कयाधु की 4 पुत्र हुए हैं, श्रहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। इनकी सिंघी नाम की एक बहन थी, उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ था। उससे राहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहनी रूपधारी भगवान के चक्र से काट लिया गया। और संहार की पत्नी थी कृति, उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन सभी की कथा आपको बीच बीच में सुनने को मिल रही है। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान एक बात बताओ कि मरुदगणों ने एक ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। यानी कि दानवीय परिवार में जन्मे थे, फिर भी वो देवता कैसे बन गए? तो जब ये वो पूछते हैं तो सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित जी, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला था। ये तो आपको पता ही है। अतः दिति शोक की आग में उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी कि सचमुच इंद्र बड़ा क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। अब वह दिन कब होगा जब मैं उस पापी इंद्र को मरवा दूंगी। अब ये जो है, जब इनके दिमाग में ये बात आ गई माता जी के कि अब हमें क्या करना है, जो इनकी मौसी थी, इंद्र की मौसी यानी कि दूसरी माता हुई, इनके मन में क्या आ गया? इनके मन में आ गया कि हम अपने इंद्र को मरवा दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे पुत्र हिरण्याकशिपु को भगवान विष्णु के द्वारा मरवा दिया है। जब ये बात इनके दिति के दिमाग में आ गई तो दिति ने कश्यप मुनि की पत्नी थी ये दिति और अदिति के तो सारे देवता थे, जितने पुत्र हुए सब देवताओं ने, और दिति के जो थे दानव बने थे, और वो दानव भी 2 पुत्र मारे गए। तो अब उन्हें लगा कि भाई मुझे बदला लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कश्यप जी की सेवा करनी शुरू कर दी। और कश्यप जी की जब खूब सेवा की तो कश्यप जी ने कहा कि भाई मैं आपसे प्रसन्न हूं, तो आप क्या चाहती हो? अपने पति से दिति कहती हैं, मुझे चाहना ही क्या है, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके, देवताओं को मार सके, क्योंकि उन्होंने मेरा पुत्र मरवा दिया। तो ये सुनकर कश्यप जी हड़बड़ा जाते हैं, कश्यप जी दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब उन्होंने कह दिया कि इंद्र को, अपनी पत्नी को वचन दे दिया उन्होंने, और जब अपनी पत्नी को उन्होंने वचन दे दिया तो भाई ये बात बनती है कि निभाना भी पड़ेगा। अब कश्यप जी कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा चाहिए, पुत्र चाहिए, तो एक व्रत के बारे में मैं बताऊंगा।
अगर तुमने वो व्रत अच्छे से पालन कर लिया तो आप जैसी संतान चाहोगी वैसी संतान तुम्हें होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अगर संतान चाहता है और प्रभु ने उसके जीवन में संतान दी है तो उसे वैसी ही संतान होगी। उस व्रत का वर्णन मैं करता हूं। उसने कहा कि कैसे, तो बोले मैं बताता हूं। दीदी ने कहा मैं उस व्रत का पालन करूंगी, बताइए मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या काम छोड़ देनी चाहिए, और वो सब बातें बताओ जिससे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने कहा प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया द्वारा सताया नहीं जाए। नंबर 1। देखो दानवों के लिए तो वैसी टेढ़ी चीज हो गई, बिना सताए तो आनंद ही नहीं आता। दानवी प्रकृति वही है, हर व्यक्ति में दानवी प्रकृति होती है। कभी कभी आप देखो, अगर आपको किसी को सताने में आनंद आ रहा तो समझो आप दानवी प्रकृति के प्रभाव में है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को सताने में आनंद लेते हैं, उनका खाना नहीं पचता। लेकिन पहली शर्त यही थी, किसी प्राणी को न सताया जाए, किसी को साफ या गाली ना दे। अब देखो भैया, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जब तक दिल से बढ़िया करके भड़ास भरी गाली ना निकाल दें तो ऐसा लगता है बात में भी प्रभाव नहीं आया, बात में प्रभाव नहीं आता जब तक उसमें गाली ना निकाल दें। तो भैया पहली बात, गाली ना दें। दूसरा, झूठ ना बोले। राम 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 राम। कलयुग में झूठ ना बोले, कितनी मतलब आप सारे काम कर सकते हो और कलयुग में कोई कह दे कि आप झूठ मत बोलो तो आदमी का दम तो खुद ही घुट जाएगा। खैर, दानवी प्रकृति की माता, उसको कह दिया झूठ भी मत बोलो, किसी को सताओ भी मत, गाली भी मत दो। फिर आगे क्या बोला, शरीर के नख और रोई ना काटे। अब वो एक स्त्री इतनी सुंदर है, उससे कह दिया नखून भी मत काटो। उसके बाद अशुभ वस्तुओं का स्पर्श ना करो, जल में घुसकर स्नान ना करें, क्रोध ना करें, दुर्जनों से बातें ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने, किसी की पहनी हुई माला ना पहने, झूठा ना खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न भोजन ना करें, शूद्र का लाया हुआ या रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी ना खाएं और अंजलि से जलपान न करें। झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर के ओढ़े घर से बाहर ना निकले। यानी कि उन्होंने कहा कि अब घर से बाहर निकलोगे तो झूठे मुंह ना निकले, कभी तो खुला करके निकले, बिना आचमन करे ना निकले, संध्या के समय नहीं निकलना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए संध्या के समय, ठीक है, बिना श्रृंगार के रहो, और वाणी का संयम करना है। किसी स्त्री को, दानव की स्त्री को, दानवीय प्रवृत्ति वाले को सबसे बड़ी बात वाणी का संयम। अब तो किसी आदमी से भी वाणी का संयम करने को कह दो तो चपेट मारेगा। एक सबसे बड़ा संयम, वाणी का संयम नहीं हो पाता। आजकल लोगों के पास सुनने की फुर्सत नहीं है, सुनाने की सबके पास है। खैर, वाणी का संयम और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले, पूरे शरीर को ढक के घर से बाहर निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में, गीले पांवों से, उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। देखिएगा, ये व्रत के साथ नियम तो है, अगर इन नियमों में से 90% नियम भी हम अपने जीवन में अपना लें तो वैसे ही जीवन सुखी हो जाएगा। जैसे इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या बताया गया आपको, उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर नहीं करना चाहिए। वैसे भी साइंटिफिक रूप से उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करने पर रोग होने लगते हैं। उत्तर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, और उत्तर की तरफ खिंचाव बढ़ता है, तो कहा जाता है कि ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर इत्यादि की बीमारी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो उधर सिर करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और सुबह शाम तो बिल्कुल नहीं सोना भाई, सुबह उठने का टाइम है और शाम संध्या पूजा भजन का टाइम है, 2 टाइम नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों को त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से संयुक्त रहे। सौभाग्य के चिन्ह कौन से हैं? जैसे जो स्त्रियां सिंदूर वगैरह लगाती हैं, हम लोगों को तिलक लगाना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, कलावा पहनना चाहिए, जो भी है सौभाग्य के चिन्ह धारण करें। प्रातः काल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें, ठीक। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य नैवेद्य
और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे। ये थोड़ी सी टेढ़ी बात है कलयुग के लिए। और भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। फिर ये इस व्रत का नाम है पुंसवन। इस व्रत का क्या नाम है? पुंसवन व्रत। यदि एक वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा, या आप जैसा पुत्र चाहते हो वैसा पुत्र होगा। परीक्षित, दिति जो दैत्यों की माता दिति बहुत मनस्वी थी, निश्चय वाली थी। सारे दैत्य भी बहुत निश्चय वाले होते हैं। और बहुत ठीक कहकर उन्होंने अपना वो व्रत पालन करना शुरू कर दिया। अब इंद्र को पता चला कि मौसी जी ने व्रत रखना शुरू कर दिया है और जो है मेरा दी एंड फुल स्टॉप लगाने के चक्कर में मौसी माता मेरी जो है लग गई। तो इंद्र वहां पे रूप धारण करके बटुक का यानी कि स्टूडेंट का वहां के और जो वहां विद्यार्थी होते उस रूप में आ गया और दिति जो उनकी मौसी थी, दैत्यों की माता दिति, उनकी सेवा करने लगा। माता को भी बड़ा अच्छा लगा, गुरु माता को, कि भैया ये बच्चा तो बड़ी सेवा कर रहा है। लेकिन वो ये चाह रहे थे इंद्र कि मुझे कोई त्रुटि मिल जाए और इनका व्रत भंग हो जाए और मेरी जान बच जाए। लेकिन दिति ने कभी भी व्रत भंग नहीं होने दिया। तो क्या था, 1 साल पूरा होने वाला था। एक बार दिति बुरी तरह थक गई और झूठे मुंह सो गई। जो मंजन करके सोना चाहिए, शुरू से गुरु जी ने बताया, हम नहीं करते। दांत में कीड़े भी लग जाते हैं। आप स्वाभाविक सोचो, दांत में कीड़े लग जाएंगे, मुंह सड़ जाएगा, पायरिया हो जाएगा, ये स्वाभाविक भी है और हमारा धर्म भी कहता है बिना मुंह झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। खैर वो झूठे मुंह सो गई। बस इंद्र को पता चल गया, उनका व्रत भंग हो गया। अब ये देखकर वो, लेकिन फिर भी उनके गर्भ में तो बच्चा पल रहा था। बस उसी टाइम इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप से और उन्होंने उस गर्भ के, जैसे उन्हें पता चला, उन्होंने उस गर्भ के टुकड़े कर दिए। अब क्या हुआ, जब झूठे मुंह बिना आचमन करे बिना पैर धोए वे सो गई। इंद्र ने देखा अच्छा अवसर हाथ लग गया, प्रवेश कर गए और वहां उन्होंने सोने से चमकते हुए गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। अब वो गर्भ रोने लगा। तब उन्होंने मतरो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हो गए 49 टुकड़े। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। यानी कि वो एक गर्भ के जितने टुकड़े टुकड़े होते गए वो उतने ही भाई, उनके उतने ही लोग बन गए। उन्होंने कहा हम तो आपके भाई मरुदगण हैं, भाई पिता हमारे एक है, माता ही तो दूसरी है, आप हमें क्यों मार रहे हो? तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, एक काम करो, तुम सब मेरे भाई हो, डरो मत। पर जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो परीक्षित, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और तुम्हारी माता के गर्भ में चलाया था ताकि तुम समाप्त हो जाओ, पांडवों के लास्ट बीज हो, तुम समाप्त हो जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की थी। ऐसे ही इंद्र के वज्र से उस गर्भ का कुछ नहीं हुआ और जितने टुकड़े करे उतने ही भाई बन गए। तो भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उसकी समानता ही प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना और साधना की थी। अब 49 मरुदगण जो थे इंद्र के साथ मिलकर कितने हो गए? 50। इंद्र भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई यानी कि अमृत पिलाने वाला देवता उन्होंने बना लिया। अब दिति की आंख खुली तो उसने सब देखा। अब इंद्र ने माफी मांगी कि मौसी जी, माता जी, मुझे जब अपनी जान का खतरा हुआ तो मैं ऐसे ऐसे आ गया और मैंने ऐसे ऐसे कोशिश की, लेकिन ये मरे नहीं, बल्कि ये 49 हो गए प्लस 1 हम 50। अब मेरे मन में कोई वो नहीं है, वो आप मुझे क्षमा कर दो और मैं तो इन्हें अपना रियल भाई बना के रखना चाहता हूँ और इन्हें देवताओं की ही उपाधि मैंने दे दी, मरुदगण। अब माता को भी लगा भैया इसने अपना भाई बना लिया, अपने साथ रख लिया, तो माता ने भी अपने मन से सारे संशय निकाल के उन्हें आशीर्वाद दे दिया। ये था
मरुद गणों के जन्म का वर्णन, और इस वर्णन को जो सुनता है उससे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो पहले ही परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बता दिया है। तो भगवान करे आप मरुद, पहले तो हम सब मिलके कहते हैं मरुद गण भगवानों की जय, मरुद गणों की जय, इंद्र भगवान की जय। ये 50 मरुद गण हो गए, इन सब की जय जयकार करते हैं हम इंद्र भगवान, और 49 मरुद गणों को बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सब के सब नारायण के ही अंश हैं। श्री हरि नमो नमः। अब पुंसवन व्रत की विधि क्या है वो बताते हैं। अभी तो वो सारे नियम कानून बताए थे, कायदे बताए थे कि आपको ऐसे करना, ऐसे करना, ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब था। अब उन्होंने विधि बताई है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो मैं अब सुनना चाहता हूं। अब जिस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए उसे कौन सुनना नहीं चाहेगा। देखो भक्तों, आज मैं पूरी पुस्तक पढ़ के आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि ये चीज आपको वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस पहुंचे, और आप चाहें तो आप भी श्रीमद् भागवत कथा के पुंसवन व्रत का लाभ ले सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरी व्रत की विधि और ये पाठ आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। खैर आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसे आरंभ करे। पहले मरुद गणों की जन्म कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातून आदि से दांत साफ करके स्नान करे, दो श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। और क्या करे पूजा करके, क्या कैसे पूजा करेगी? हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगो ऐश्वर्यों से नियुक्त रहने के कारण आपको भगवान कहा जाता है। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धाग्नि और महामाया स्वरूपणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। भगवती, महाभाग्यवती, जन्मों जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभवाय महाविभूति पतये सह मह विभूतिर बिरभल्ला मुपाहरणी। ओंकार स्वरूप महानुभव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त भाव से विष्णु भगवान का आह्वान, आर्घ्य, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजा करें। अब जो नैवेद्य बच गए उनसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस अभिषेक का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाले श्रेष्ठ वरदानी हैं। यानी कि इस मंत्र की जैसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इस मंत्र की आहुति अगर आप अपना परिवेश यज्ञ में भी देते हैं तो आपको समस्त प्रकार के संसार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कथा आपको एक मंत्र भी दे रही है और यहाँ कथा आपको एक व्यवस्था भी बता रही है। ठीक, इसके बाद आप भक्ति करिएगा और कहिएगा, हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है, असंभव है।
प्रभु आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये यज्ञ क्रिया आप फल के भोक्ता हैं और ये है उनको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं। कौन? माता लक्ष्मी जी, रज तम और सत, और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम और रूप दोनों के प्रकाशक एवं आधार हैं। इस प्रकार ये सारे श्लोक दिए गए हैं, जैसे यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठनो तथा मैं उत्तम श्लोकम संतु सत्या महाशिषे। हे प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है, आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं, अतः मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं आशाएं पूरी करें। हे प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है, आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं, अतः आप हमारी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं, ऐसी दया हम पर करें। ये सब श्लोक है, इनका पाठ करिएगा और आप देखिएगा कैसे शरीर आपके साथ चमत्कार होता है। इसके लाभ व्रत के मैंने आपको पहले ही बता दिए, पूरा पढ़ के आपको सुना दिया। इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी और आप जरूर, आपसे एक प्रार्थना है, आप इस व्रत को अगर कभी मौका लगे तो करिएगा, और अगर व्रत नहीं कर रहे तो इसमें जो मंत्र दिए हैं उन मंत्रों से आप भगवान को आहुति दीजिएगा। आप गायत्री मंत्र की आहुति देते होंगे, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देते होंगे। अगर आप ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा ऐसे मंत्र को जाप करते हैं, इस मंत्र को जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो सब प्रकार की संपत्तियां आपको मिल जाएंगी। लक्ष्मी नारायण की जो पूजा प्रतिदिन करते हैं उन्हें सब प्रकार की संपत्तियां मिल जाती है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा भी कर देंगे। आप मंत्र याद मत कीजिए, आप ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो स्वाहा, लक्ष्मी नारायण स्वाहा ऐसे भी कर देंगे तब भी है, आपका भक्ति भाव देखा जाता है। ये सब चीजों के पीछे भावना निहारता है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है तो सब बेकार है। हमारे गुरुजी कहते हैं, जब भी हमारी उनसे आप इसमें चित्र देखते हैं गुरुजी महाराज का, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी ने माला करी और बोल ओढ़ के जल्दी जल्दी जल्दी, तो वो ऐसे हो गया सिर्फ चिमगम चबाते, चिमगम चबाई और फेंक दी, कोई लाभ नहीं। लाभ किससे होता है? जब आप भोजन खाते हैं, आराम से चबाते हैं और अंदर पेट में जाता है। यानी कि मंत्र जब ऐसे बोला जाए, एक एक शब्द मंत्र का आपको सुनाई दे, अंदर अंतःकरण में जाप हो, मुंह से जाप ना निकले, पास वाले को कान भी लगा के कोई बैठ जाए उसे सुनाई ना आए। जब आप ईश्वर का इस तरह से ध्यान करते हैं और जाप करते हैं तो आप जितनी भी देर बैठते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है, बहुत लाभ मिलता है। तो भक्तों, आज की कथा इतनी ही थी। अब हम सप्तम स्कंद में भागवत के प्रवेश करेंगे, जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा होगी। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं फिर पुनः। ओम श्री गुरुवे